YouTube ने काफ़ी फ्री रिसोर्सेज दिए, बट YouTube ये की वजह है जो कि प्रोग्रामिंग करियर को बनने से पहले ही पूरी तरीके से नष्ट भी करता है। बट हाउ YouTube इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडिंग द प्रोग्रामिंग करियर। YouTube एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ समुद्र की तरह है जहाँ पर डिफरेंट फ्री रिसोर्सेज आपको मिल रहे होंगे, अपने अपने ओपिनियंस मिल रहे होंगे, अपने अपने चैनल्स मिल रहे होंगे जो डिफरेंट कोडिंग और डिफरेंट चीज़ों का ज्ञान दे रहे होंगे। यही चीज़ है कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आ जाती है, मल्टीपल थिंग्स आ जाती है, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा करती है इतने सारे इंफॉर्मेशन में। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेटर है या कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं सही है, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए कि इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। मान लो ऐप डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, या फिर समथिंग और भी चीज़ें आ जाती है कि डीएसए हो गया। अब इन सब चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें आपको एक फैसिनेट करती है कि आपको लगता है कि हर एक चीज़ को आपको देखना पड़े, और यही एक दिक्कत हो जाती है कि आप मल्टीपल थिंग्स को ट्राई कर रहे होगे कि आपको डीएसए भी कर रहे हो, आप कोडिंग में डीएसए भी कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी जाना चाह रहे हो, आप ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तो आपको एक परफेक्ट क्लियरिटी नहीं होती, और ये जो इतना बड़ा लूप उसमें फंस जाते हो और बार बार वही चीज़ें कर रहे होते हो, जिससे आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा होता है, और कहीं बनने से पहले किसी भी प्रोग्रामिंग करियर को इधर पर इतने सारे कंफ्यूजन में पूरे प्रोग्रामिंग करियर को तबाह भी करता है। यूट्यूब एज अ फ्री प्लेटफॉर्म है, तो इधर पर ये दिक्कत होती है कि जस्ट लाइक यूडेमी में हो गया या फिर कोड अकेडमी हो गया, या डिफरेंट कोडिंग जो भी सिखाते हैं प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पर क्रॉस चेक वगैरह किया जाता है किसी भी कोर्स या फिर डिफरेंट चीज़ों को। बट यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म एक आपको एंटरटेनमेंट बेस पे, आपको कॉमेडी बेस पे, आपको एजुकेशन बेस पे सब चीज़ें दे रहा होता है, तो यहाँ पर क्रॉस चेक नहीं करेगा। ऑब्वियसली तुम 1 मिनट का भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, और चाहो तो 15 मिनट या 1 घंटे का भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म आपको एज अ शॉर्टकट दिखा रहा होता है, ठीक है। जो क्रिएटर्स बनाते हैं वो शॉर्टकट दिखा रहे होते हैं कि जस्ट लाइक 5 मिनट्स में जावास्क्रिप्ट सीखो, या फिर तुम 10 मिनट में सीखो, या फिर 1 घंटे में सीखो, ठीक है। प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इतनी बड़ी ब्रॉड चीज़ है आप 1 मिनट में सीख करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग है वो स्पेशली प्रोग्रामिंग में यार इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में कोई चीज़ें नहीं सीख पाओगे। आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी के कुछ 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल तक। तो इस तरह से आपका शॉर्टकट वगैरह नहीं होता, और यूट्यूब यही एक चीज़ सिखा रहा होता है कि शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जो मैनिपुलेटिव रहती है, या फिर क्लिक्स के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें करी जाती है कि 15 मिनट में तुम कोडिंग सीख सकते हो, या फिर इस चीज़ में कर सकते हो, एक्स अमाउंट टाइम में सीख सकते हो। तो शॉर्टकट्स नहीं है, बट आप लॉन्ग प्रोसेस से अपने रिजल्ट देखने पड़ेंगे, और यहीं पर अगर आप चीज़ें नहीं करते हो तो आप कन्फ्यूजन होते हो, और यही एक अच्छे खासे हमारे प्रोग्रामर को किल कर रहा होता है ना। YouTube इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फिडेंस ट्रस्ट। तो कोई भी लेक्चर्स अगर देख रहे हो, नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक वन, तो आप किसी भी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग देख रहे हो, किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब में, तो दिक्कत ये हो जाती है स्ट्रक्चर्ड नहीं रहते एज सच। बट मान लो आपने शुरुआत की अपनी चीज़ों को, तो आप ट्यूटोरियल्स देखते जा रहे हो, अपने वर्किंग करते जा रहे हो, इंटरेक्शन करते जा रहे हो, ठीक है, चलते जा रहे हो। बट एंड ऑफ द डे जब आप सिर्फ सीखते जा रहे हो, सीखना भी मतलब आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स को देखने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं कोडिंग कर रहा हूँ, बट आपको रियलिटी चेक तब मिलता है जब आप एक कोड उठाते हो, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके अपने जो भी क्वेश्चन है, या फिर आप जो आउट ऑफ द बॉक्स जो ट्यूटोरियल्स में नहीं दिया गया कोडिंग सम को, वो देखते हो, फिर आपको लगता है कि ऑब्वियसली मैंने इतने सारे लेक्चर्स देख चुके, 20 ट्यूटोरियल्स देख चुके, बट मेरे को ये वाला जो प्रोग्राम है वो तो बन ही नहीं रहा है, फिर मेरे से क्वेश्चन बन ही रही है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने 20 वीडियोस देख के भी इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, करीब मैंने 2 से 3 घंटे लगा दिया, और मेरे को ये वाला सम नहीं बन रहा कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा चला गया तो मेरे से बन नहीं रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो वो ट्यूटोरियल्स वाले ही क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके इंटरव्यू में, या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी जब आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे या फिर जॉब वगैरह में जाओगे। ऑब्वियसली वो पूरी जो नई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही होंगी, तो आपको ये जो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है जो कि आपने बहुत सी जगह पे ये यूज़ किया गया है, वो चीज़ नहीं बन पा रही, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह यहाँ पर भी चलना चाहिए ना। यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं कि सेम क्रिएटर आपको डिफरेंट वीडियोस बना रहा होगा। ऑब्वियसली मैं भी कर रहा हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा
कि जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही है वो स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनाई जा रही, बहुत ही बंच ऑफ द पीपल के लिए बनाई जा रही है कि आपके जैसे कई लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जिसमें इंटरेस्ट है वो उस चीज पर परस्यू कर सके। अब दिक्कत ये होती है कि आप मल्टीपल थिंग्स में जा रहे होते तो आप कहीं ना कहीं मास्टर नहीं बन पाते कि आपके आज के दिन मान लो शुरू 2-3 दिन आपने डीएसए कर लिया, उसके बाद आपने सोचा चलो ठीक है मैं AIML की तरफ जाता हूँ, ओके मेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ चला जाता हूँ, थोड़ा सा मैं C++ को देख लेता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ मैं जावा को भी देख, मैं CSS को देख लूँ, HTML को देख लूँ, या फिर मैं जावा स्क्रिप्ट हो गई, Node.js हो गई, ये सब चीजों को देखते रहो। तो ये दिक्कत हो जाती है कि आप मास्टरी नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को लेके चलो या किसी भी लैंग्वेज को लेकर चलो, उस पर थोड़े प्लान्स उसके अनुसार बनाते चलो और फिर वो ज़्यादा बेटर एक अप्रोच रहेगी ऑब्वियसली। यूट्यूब में कई वीडियोस आपको ऐसी दिख रही होंगी कि ओके ये जो मैं मतलब इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कि चैलेंजेस कर रहे हैं, और वो वीडियो आपको दिख रही है कि दे आर कोडिंग वेरी इजली, कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब चीज़ें मतलब अच्छे से हो रहा है। तो आई हैव अ फैक्ट कि आप सोच रहे हो कि कोडिंग अगर आपसे बन जाती है तो आपको कभी भी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा बुलशिट है, क्योंकि स्ट्रगल हमेशा परमानेंट रहेगा कोडिंग में, जो कि आपको नई प्रॉब्लम्स मिलेगी फिर उसका नया सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूशन बाद में आता है, प्रॉब्लम पहले अराइज होती है, किसी व्यक्ति ने प्रॉब्लम पहले देखा फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी तभी आप सॉल्यूशन दे सकते हो। तो आप सोच रहे हो कि बिल्कुल मतलब मैं एक टाइम के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा कोडिंग्स वगैरह में, या फिर मैं डिफरेंट चीज़ों में परफेक्ट हो जाऊंगा, तो आप सबसे बड़े धोखे में रह रहे हो, क्योंकि आपका स्ट्रगल हमेशा परमानेंट रहने वाला है। तो दिस इज वाई आई थिंक कि यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से आपके प्रोग्रामिंग करियर को रियूइन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि ये वीडियो हो रहा है थोड़ा सा एंड, बाकी लाइक कर सकते हो जैसे हमें अच्छा लगे कि ठीक है हम इस तरह की वीडियोस पर वर्कआउट कर सकते। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस दे सकते हो कि कितनी चीज़ें आपको एग्री करते हो या फिर आपको लगा, और अपनी डिमांड्स वगैरह भी रख सकते हो। बाय द वे थोड़ा सा यहाँ पे एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट कोडिंग टेक्नोलॉजीज बताई है, और जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ें आप इससे फिगर आउट कर सकते हो। थोड़ा सा डेप्थ में नहीं गए, बट अगर डेप्थ वाला वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम बना देंगे, बट बहुत ऊपर तरीके से बताया गया कि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन तक पहुंचा सके कि आपको कौन सी कोडिंग करियर की तरफ जाना चाहिए। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।